हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है वन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो उसके सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। मतलब हमारा जो लिक्विड है वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो होता क्या है बच्चों, जैसे ये था। ओके, ये एक प्योर सॉल्वेंट था आपके पास में। क्या था बच्चों? प्योर सॉल्वेंट था। ओके, प्योर सॉल्वेंट था। मान लो वाटर था आपके पास में भी। क्या था? वाटर था। ओके, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो मान लेते हैं टी नॉट एफ था। ओके, और 180 एम पे अगर हम बात करें तो टी नॉट एफ की वैल्यू मतलब प्योर वाटर के का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है? ये आता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसमें क्या करा? एक सोल्यूट ऐड कर दिया के आई। क्या ऐड कर दिया बच्चों? एक सोल्यूट ऐड कर दिया के आई। और के आई क्या करेगा बच्चों? यहाँ पर इस फ्रीजिंग पॉइंट का जो सोल्यूशन बनेगा के आई प्लस एच टू ओ का, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, ये प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा बच्चों, क्योंकि के आई कैसा है? तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ओके, और जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड करते हैं तो ये कॉज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कॉज करते हैं बच्चों? दे कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा टी एफ है बच्चों, इसी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं। ओके, किस पर डिपेंड करती हैं बच्चों? सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इफेक्टिव अमाउंट सोल्यूट का कितना आएगा बच्चों? के आई क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके बच्चों, कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा टूटेगा के प्लस में और आई माइनस में। तो इफेक्टिवली अगर हमने एक के आई का पार्टिकल इसमें डाला होगा ना बच्चों, तो इफेक्टिवली आपके टोटल पार्टिकल्स कितने गए होंगे बच्चों? दो पार्टिकल्स यहाँ पर गए होंगे। कितने? दो पार्टिकल्स यहाँ पर गए होंगे। अब कह रहा है अगर इस सॉल्यूशन में मर्क्यूरिक आयोडाइड डाल दिया जाए। अब इस सॉल्यूशन में मर्क्यूरिक आयोडाइड डाल दिया जाए, HgI2 डाल दिया जाए। ओके, क्या HgI का स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, नीचे आएगा ये टू। HgI2 अगर इसमें डाल दिया जाए तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? अब ये नया सॉल्यूशन बन चुका है HgI2 डालने के बाद में, और इसका टी डैश एफ मान लेते हैं, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसको ना हमें टी एफ से कंपेयर करना है कि टी एफ से और टी नॉट एफ में क्या मतलब रिलेशन रहेगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा, क्या रहेगा बच्चों। ओके, तो ये इसमें आपने ऐड कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? ये इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसमें ऐड कर दिया ना बच्चों, आपने HgI2 को किसमें ऐड कर दिया बच्चों? के आई के एक्वस सॉल्यूशन में डाला। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? इसमें मिलेगा K2HgI4। क्या मिलेगा बच्चों? K2HgI4, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। और बच्चों ये क्या है? अब ये जो बना है ना, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके बच्चों, और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। तो लेस आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों क्या होंगे? कम आयन प्रोड्यूस होंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मान लो दो आयन आ रहे थे। ओके, एक को डाल के दो आ रहे थे। अब यहाँ पर दो से कम आएंगे बच्चों, मतलब जितने आयन्स आपके पास में सोल्यूट के यहाँ पर थे ना बच्चों, जितने पार्टिकल सोल्यूट के यहाँ पर थे, उतने पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना बच्चों, इसमें वो लेस होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी एक्वस सोल्यूशन ऑफ के आई बच्चों। देयरफॉर, क्योंकि बच्चों आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो चुके हैं। और ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के। अब आपके सोल्यूट पार्टिकल्स तो डिक्रीज कर गए बच्चों, इफेक्टिवली क्या कर गए बच्चों? डिक्रीज कर गए। तो डिक्रीज कर गए, अगर सोल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा बच्चों। क्या रहेगा बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा। और देखो यहां से अब इसको टी नोट एफ से कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। देखो अगर टी नोट एफ है और इसके सामने एक टी एफ है और एक टी डैश एफ है, तो टी डैश एफ जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आया है, ये लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आया है बच्चों, और ये मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आया था, मोर पार्टिकल्स की वजह से। ओके, तो देखो जब आपने प्योर वाटर के अंदर, किसके अंदर? प्योर वाटर के अंदर आपने के आई को ऐड किया, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज कर गया था। क्या कर गया था बच्चों? डिक्रीज कर गया था। लेकिन अब जब इस सॉल्यूशन में आप इसको ऐड कर दोगे बच्चों, किसको? HgI2 को। ओके, जो के आई को रिप्लेस कर देगा किससे बच्चों? K2HgI4 से, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि लेस आयंस देगी। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। क्या कर जाएगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज।
ओके बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। बच्चों अगर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका चेंज होता है, क्योंकि आपके अब आप अगर कोई भी सोल्यूट अगर आप ऐड करते हो बच्चों अपने इसमें, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट की लिक्विड रेंज इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।